उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में चल रहे मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि जो मदरसे मानक पूरा करते हैं वो उनको हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता देंगे। उनके चलाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट आएगा और उनका आसपास के अन्य स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा। किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जितनी सुविधाएं सबको मिल रही है उतनी सुविधाएं मुसलमानों को भी मिलेगी और मिल भी रही है। आपको बता दें, ओपी राजभर ने कहा कि मदरसा मामले में सरकार हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो दर्द है मुसलमानों को, उस दर्द को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था और इसके तहत ही इन सब अधिनियमों की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार दिया था। आपको बता दें, वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा बार बार प्रत्याशी बदलने को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी ने गोल बनाना शुरू कर दिया है तो लोग उनको छोड़ना शुरू कर चुके हैं। संजय चौहान, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़कर जाने पर उन्होंने कहा कि ये खुद भेज रहे हैं कि चले जाओ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वह कमजोर रहेंगे, भाजपा की मदद करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी घोषित न करने पर ओपी राजभर ने कहा कि वो जानते हैं कि यहां से जीत नहीं मिलने वाली, इसलिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर सके हैं और इन सीटों पर ही भी भाजपा की ही जीत दर्ज होगी। जिस तरीके से बार बार ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आते हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रत्याशी बदल रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसके पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने दलितों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग सिंबल फेंक के भाग रहे हैं, है ना? देखिए, जो माहौल बना हुआ है, जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में दंगे होते थे, नफरत की आग में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसा नहीं था खाली मुसलमान प्रभावित होता था, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते थे। तो योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में आप बताइए कि पूरे 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। एक अमन चैन से सब लोग रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो। और दूसरी चीज, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की बात अगर आप करें तो जो भी केंद्र की योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। उसमें तो ये फाउंडेशन नहीं कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जो योजनाएं बन रही हैं वो सबके लिए है। तो जो नफरत की बात है, आज मैंने जैसा आपने सवाल किया कि मंत्री बन करके आप पहली बार बनारस आए, मंत्री बनने के दूसरे दिन ही अधिसूचना जारी हो गई है चुनाव आयोग की, चुनाव की। लेकिन बीच में हमने 4-5 दिन अध्ययन किया। सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस ने और सपा बसपा ने अगर धोखा दिया तो मुसलमानों को धोखा दिया है। वोट तो लिया 20%, लेकिन दिया क्या? नफरत के सिवा। हम देख रहे हैं कि पूरे 75 जिले में किसी ब्लॉक पर एक चपरासी भी मुसलमानों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विभाग का नियुक्त नहीं है, एक बाबू नहीं है। जिले पर एक अधिकारी है, वो भी पैदल है। वो कैसे योजना का लाभ बताने के लिए किसी बस्ती में जाए? किसी मुस्लिम बस्ती में अगर उसको जाना है तो पैदल जाएगा, वो जा करके फिर दरी बिछावे, चौकी लगावे, लोगों से कहे। ये ना तो कांग्रेस ने ध्यान दिया, ना सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में सामान्य शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में, मेरे पास विभाग है, मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं।
हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले। जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले। जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है पंचायती राज, प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा। अच्छा ये बताइए, मंत्री हम हैं ना, तो हमारी बात, हम सरकार में हैं, हम कानून बनाएंगे कि जो सरकार में नहीं है वो कानून बनाएगा। मंत्री जी देखिए, अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। अब आप बताओ। नहीं, सिंबल मैं तो कह रहा हूँ, सिंबल तो मैंने दिया, प्रत्याशी किसके हैं अभी आपने देखा। ईमानदार अगर कोई धरती पर सपा का नेता अगर बोलता है, ओम प्रकाश राजभर से सीखे। उन्होंने दिया था, जीते हुए हैं आपके जगदीश नारायण राय ने, और जगदीश नारायण को अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेरा विधायक है, और सपा को दिया राज्यसभा में। मेरी पार्टी का विधायक आपके आजमगढ़ मेहनगर से नहीं। सुन लीजिए, आपने सवाल किया तो उत्तर सुन लो। आप पूछो अखिलेश यादव के नेताओं से, एक बार भी मैंने अपने जो हमारा कैंडिडेट मेहनगर से जीता है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमको वोट दो। उसको छूट दिया कि तुम उस पार्टी से हो, उस सिंबल से हो, आप जाकर उधर वोट दो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का, यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो, कोई योजना किए हो, कांग्रेस की सरकार में बता दो। आप लोग तो सबको पढ़े हो। देखिए, कभी कभी ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ भी हिलना पड़ता है। चलिए आगे।